नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में क्या है, मोटा मोटा पहले देखेंगे फिर छोटा छोटा देखेंगे, ठीक है ना भाई। इसमें कहानी है नेल्सन मंडेला साहब की। ये कौन है भाई साहब? ये है साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट जो जेल में सड़े बहुत टाइम तक, क्योंकि वहां पे काला गोरे का भेद था। उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका को आजाद कराया। और ये काले भेद के जो 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 फर्क करते हैं ना, नस्ल भेद जिसे बोलते हैं, रंग भेद बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंग्लिश में अपार्टाइड। क्या बोलते हैं? ये वर्ड है अपार्टाइड। ये आपको याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्या क्या है ये। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। जो खुद की लिखी हुई किताब होती है ना, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसमें से ही ये हिस्सा लिया गया जो आपका चैप्टर बना है। इसमें क्या दिखाया गया? अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका। वहां पे जो रंग भेद किया जाता था, नस्ल भेद किया जाता था, उसके बारे में पूरी कहानी है। 10 मई 1994 को वाउड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के जिसका रंग काला था। वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। और क्या है, मंडेला की स्पीच इसमें बताई गई है। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। उस दिन डेमोक्रेसी हो गई थी वहां पे सबको हक बराबर मिल गए थे। ये उसमें बताया गया है। मंडेला साहब ने स्पीच दी थी, वो इसमें बताई गई है। ही डिजायर्स टू थैंक फ्रीडम फाइटर, करेजियस पीपल, कंट्रीमैन आर रियल असेट्स। वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको थैंक यू है भाई। ये सब तो बोलेंगे, ये तो हुआ होगा ना। तो ये सब उन्होंने बोला। जितने भी लोगों ने करेज दिखाया था, साहसी लोग थे, उनकी तारीफें की गई थी। और क्या कहा था कि वहां के जो लोग हैं वहां का रियल असेट्स है। ये सब कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला। क्या कह रहे हैं? अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने ये बातें कही थी, जिसमें से थोड़ा सा अंश हमने चुरा लिया और आपका चैप्टर बना दिया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने और क्या बताया? उन्होंने 2 ऑब्लिगेशंस बताई, जिम्मेदारियां बताई एक इंसान की। वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट होती है फैमिली की तरफ, वाइफ की तरफ, पेरेंट्स की तरफ। और दूसरी होती है कम्युनिटी, पीपल और कंट्री की तरफ। ये किसने बताई? नेल्सन मंडेला साहब ने। तीसरा, ऑपरेसर एंड ऑपरेस बोथ आर प्रिजनर। उन्होंने कहा जो जुल्म ढाता है और जो जुल्म सहता है, दोनों ही गुलाम होते हैं अपने अपने आप में। ये सारी बातें किसने कही है? नेल्सन मंडेला साहब ने। मोटा मोटा इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने पूरा जूस निकाल के रख दिया है। इतना समझ में आ रहा है ना? बस अब इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें जो मैं बताता जाऊं, नोट करते चले जाना, मेरे साथ बोलते चले जाना, तुम्हें याद रह जाएगा। आज इसका पूरा आंसर देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। बार बार बोलो, क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी ऑफ 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 नेल्सन मंडेला। किसकी? नेल्सन मंडेला की। हु वाज द, कौन थे नेल्सन मंडेला? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। क्या ये रटने वाली बात है? नहीं। पहले काला कलर। अब मैं मतलब हम लोग तो इंडियंस है ना, हम तो इतने काले नहीं होते। बिल्कुल जो काले होते, ब्लैक अफ्रीकन, उनकी बात हो रही है। तो वो काले थे बिल्कुल और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, आगे जाते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर एंड हिज स्ट्रगल। अब इसमें क्या क्या बताया गया? उनकी स्पीच है, उनकी जर्नी है, उनका और क्या है, और स्ट्रगल दिखाया गया है ना, कैसे कैसे उनकी जिंदगी गुजरी थी, ये सब बताया गया। इट बिगिंस विद, ये शुरू होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी। मेन इसमें क्या है? इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन क्या हो रही है वहां पे? किस चीज का इनॉग्रेशन हो रहा है? एक वार्ड सेरेमनी हो रही है, इनॉग्रल सेरेमनी हो रही है, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टाइम वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे। विच टुक प्लेस, कहां पे हुई थी? 10 मई 1994। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखो। 10 मई 1994 को क्या हुआ था? इसके बाद मैं पैदा हो गया था, क्योंकि 11 मई को मेरा बर्थडे आता है, ऐसे याद रख लेना। एट द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक जगह है जहां पे क्रिकेट मैच भी खेले जाते हैं। तो वहां के एम्पी थिएटर में, जहां पे पूरी जगह होती है बैठने की, ऐसे नीचे बैठने की, उसे बोलते हैं एम्पी थिएटर, और पूरा खुला मैदान होता है। आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला टुक द वाउ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बार बार यही बात हो रही है। तो क्या है चैप्टर में? अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्या वर्ड याद आ रही है दिमाग में? इनॉग्रेशन, इनॉग्रल सेरेमनी, अपार्टाइड, है ना, ये सब याद आ रहा है ना? चलो, और आगे क्या हुआ था देखो। ऑफ साउथ अफ्रीका इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। वहां पे वो उन्होंने ओथ ली थी, किसकी मौजूदगी में? इंटरनेशनल डिग्निटरीज भी आए हुए थे। अपने जो और देशों के जो नेता लोग थे ना, वो भी वहां पे आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के हु आल्सो एम्ब्रेस द विक्ट्री ऑफ द न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जिन्होंने एम्ब्रेस किया था, जिन्होंने अपनाया था, कहा था हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है जो अब ये आपकी विक्ट्री हुई है, यहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर। पहले वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। गोरे जो लोग थे ना, वो दबाते थे, जुल्म करते थे काले लोगों पे। आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट एंड 2 डिप्टी प्रेसिडेंट फॉलोड बाय एन इंप्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। वहां पे पहले क्या हुआ कि पहले तो प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच दी, डिप्टी प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीचेस दी, उसके बाद फाइटर शो हुआ, हेलीकॉप्टर्स का शो हुआ, ये सारी चीजें यहां पे हुई थी, फाइटर जेट्स का शो हुआ। इन हिज स्पीच मंडेला एश्योर्ड, मंडेला साहब ने क्या कहा वो सुनो। Countrymen that this country would never ever experience the same suppression of
वन बाय अनदर। सप्रेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये कंट्री दोबारा सप्रेशन नहीं झेलेगी। ये जो दबा रहे हो ना तुम काले को, ऐसे ऐसे दबा रहे हो, ये नहीं झेलेगी ये कंट्री दोबारा सप्रेशन नहीं झेलेगी। किसने कहा? मंडेला साहब इन हिज स्पीच ही सेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी है, ये तो हमें पता ही है साउथ अफ्रीका के अंदर। द ऑथर सेड दैट लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी व्हाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ अपार्टाइड। व्हाइट यानी गोरे लोग थे, उनकी सुप्रीमेसी थी, वो इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने लेके आए वो ये अपार्टाइड जिसे नस्ल भेद कहते हैं, गोरे काले का भेद कहते हैं, वो ये चीज लेके आए थे। एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल, और लाइफ को क्या बना दिया? लिविंग हेल बना दिया फॉर डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन, जो काले लोग थे उनके लिए। He expressed his desire to thank all the freedom fighters। ये तो याद करो, मैंने पॉइंट्स में समझाया था कि उन्होंने क्या क्या कहा अपनी स्पीच में। उन्होंने थैंक यू कहा था जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको, और करेजियस पीपल थे उनको, और उन्होंने कहा था जो कंट्रीमैन है वो इस जो साउथ अफ्रीका का रियल असेट्स है, यही कहा था ना, वही दोबारा रिपीट हो रही है। क्या? He expressed his desire to thank all the freedom fighters who sacrificed their lives, who could not live to see this autumn day। autumn day होता है बड़ा दिन, अच्छा दिन, जीत का दिन। He referred the citizen as the greatest asset of the country। Mandela believes that courageous is not the man who is fearless। मंडेला साहब ने और क्या कहा कि करेजियस वो नहीं है, दिलदार वो नहीं है जो फियरलेस है, जिसे किसी से डर नहीं लगता, बल्कि कौन है? बिलीव दैट करेजियस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर। लेकिन वो इंसान है जो डर पे काबू पा लेता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑल्सो मेंशन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कौन कौन सी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? फर्स्ट थी फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स और फ्रेंड की तरफ, दूसरी कंट्री की तरफ। यही तो बोला था, बस ये इसमें लिखा हुआ है और आगे आप खुद भी पढ़ सकते हो। The author also mentioned two responsibilities every human has. First, towards his family, parents, wife, and children. And second, obligation towards his country, people, and the community. इतना clear हो गया? आगे बढ़ते हैं। Nelson Mandela became an adult. He realized that his freedom was an illusion. He was the slave of exploitation। एक और बात थी कि मंडेला साहब ने भी किया कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ, बचपन में मुझे पता नहीं था कि मुझे लगता था मैं आजाद हूं, लेकिन मैं आजाद नहीं था। जब मेरे बड़ा हुआ तब मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। Not only he was a slave but his other family members were also। According to him the oppressor is as much prisoner as oppressed। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि ऑपरेसर जो होता है वो भी गुलाम होता है, और जो ऑपरेशन जिसके साथ किया जाता है वो भी गुलाम होता है। स्लेव भी गुलाम होता है और जो उसको स्लेव बना रहा है वो भी। ये पूरा चैप्टर था। इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको सोच के क्या क्या याद आ रहे हैं? क्या क्या याद आ रहे हैं? अगर कभी भी सोचना पड़े तो कुछ भी नहीं सोचना, ये चीज से यहां से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो क्या ये हमारी भी फर्स्ट ही तो रिवीजन है? अभी तो बस कहानी मोटा मोटा देख रहे हैं हम। नेक्स्ट रिवीजन क्लास जो लाइव क्लास होने वाली है उसमें हम पूरा डिटेल में इसको और पढ़ेंगे। अभी सिर्फ कहानी को एक ना आइडिया लेते रहो कि कौन सी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी मंडेला साहब ने। मंडेला साहब कौन थे, क्या हो रहा था प्रिटोरिया में, तारीख क्या थी, बताते चले जाओ, मुझे बताते चले जाओ। मंडेला साहब ने अपनी स्पीच में क्या क्या कहा, वहां पे क्या क्या एयर शो भी हो रहे थे, क्या? हाँ, एयर शो हो रहे थे वहां पे, और क्या क्या हुआ था, और उन्होंने किस किसको थैंक यू बोला था। अच्छा, उन्होंने अपने बचपन के बारे में क्या बताया था। अच्छा, उन्होंने ऑपरेसर के बारे में क्या बताया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेसर वाला, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों ही क्या होते हैं? गुलाम होते, स्लेव होते हैं। किस किस चीज के? ये किसने बताया? मंडेला साहब ने। क्या फर्स्ट रिवीजन हो गई हमारी? क्या एक आइडिया हो गया? क्या आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देता हूं। ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, ऐसे आप भी नजर मारोगे सब कुछ याद आता चला जाएगा। अब ये सारा मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा ना, तो आपको एक तो ये सब कुछ याद हो जाएगा, और एग्जाम में फिर कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए हम प्रिपेयर्ड होंगे सही आंसर लिखने के लिए। मानते हो कि नहीं? तो इस चीज का ख्याल रखना। इस कॉपी को अगले लाइव में, जब लाइव रिवीजन होगी, ये तो रिकॉर्डेड था, जो लाइव रिवीजन में मैं आऊंगा आपके साथ, तो उसमें यही कॉपी आपको लेके आनी है। मिलते हैं